मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है हमारी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। कार्यपत्रक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 30 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 3 फरवरी 2021। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक कौन होती है, हमारी क्लास टीचर, उनका आपको नाम लिखना है। तो चैप्टर है हमारा प्रकाश लाइट। तो शुरू करते हैं कि आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा था। ठीक है, जो कॉकरोच को देखने के लिए कौन से लेंस का यूज कर रहा था? आवर्धक लेंस। मनीष ने यह ध्यान किया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के आगे को अंगों को सही से नहीं देख पा रहा है। मतलब जब आवर्धक लेंस से देखता था वो, तब तो वो कॉकरोच के पार्ट्स को अच्छी तरह देख रहा था, लेकिन जब उसने हटाया तो वो देख नहीं पा रहा था। तो ठीक है, चलिए इसका कारण जानते हैं। ये आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है? आवर्धक लेंस है, जिसको आप मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। इसको आपने अपने साइंस की लैब में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जब आपके स्कूल खुलेंगे, जब आप स्कूल जाएंगे तो ये जरूर देखना। ठीक है, तो आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ठीक है, आवर्धक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, कईयों को दिखता नहीं है, ठीक है, या कुछ नहीं दिख रहा होता तो हम इसका यूज़ करते हैं देखने के लिए। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूर दर्शकों मतलब दूरबीनों तथा सूक्ष्म दर्शियों में किया जाता है। जैसे हमारे चश्मे होते हैं उसमें यूज़ होता है, जिसकी आँख जो थोड़ी कमज़ोर होती है, दूरबीन के लिए। और हमारे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप, जो हम स्कूल में जो यूज़ करते हैं, कोई भी स्लाइड बनाते हैं या कुछ भी हम बनाते हैं, उसको देखने के लिए यूज़ होता है। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। पारदर्शी माने क्या? जिसमें से हमारा जो प्रकाश आर पार हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने आवर्धक लेंस के बारे में पढ़ा। अब क्या है, हमारे जो हम दो लेंस पढ़ेंगे वो क्या है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बारे में जानते हैं कि वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते, ये वाला, ये क्या है? ये किनारों पर क्या है? ये किनारों पर क्या है? पतले, और बीच में क्या है? मोटे। तो ये कौन से होते हैं? हमारे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ देते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। जैसे ये देखो, जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो ये सारे प्रकाश को अंदर की साइड मोड़ देता है, एक जगह पे एक पॉइंट बना देता है। इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की तरफ मोड़ देता है। अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, उनको हम अवतल लेंस बोलते हैं। ये देख रहे हैं जैसे आप, ये हमारा अवतल लेंस है, ये बीच में क्या है? पतले, और किनारे पे मोटे। ये इसका उल्टा होता है। उत्तल लेंस क्या था? बीच में से मोटे, किनारे पे से पतले। लेकिन अवतल लेंस क्या है? बीच में से पतले और साइड में से चौड़े। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब बाहर की ओर मोड़ देते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जब आप कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या है? ये प्रकाश को बाहर की साइड क्या है? मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा अवतल लेंस। अब हमने इसके बारे में इसको पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब के जो लेंस होते हैं, उससे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वो हम देखते हैं। अवतल पहले अवतल लेंस का, कि जो अवतल लेंस होते हैं वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, जब इससे क्या है बनने, जब इसको थोड़ा निकटतम ये इसके पास में रखा है तो कैसे बन रहा है? देखो, ऐसा बन रहा है, आभासी, सीधा। ठीक है, जब उत्तल लेंस को वस्तु को आवर्धित करके देखने के लिए किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस हम बोलते हैं। ठीक है, अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस सदैव ये याद रखें, जो अवतल लेंस होता है सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है और आकार में बिंब से छोटा बनता है। ये हमेशा बिंब से छोटा बनता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तब हम क्वेश्चन आंसर पर क्या आते हैं कि उत्तल और अवतल लेंसों में हमें अंतर लिखना है। ये हमारा अंतर है, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन है। साथ में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे, ताकि डायग्राम क्यों बनाते हैं, इससे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ आप डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है? कौन सा? अवतल। कौन सा? अवतल। हम क्या लिख देंगे? अवतल, क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा भी है, अवतल लेंस। ये था हमारा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस आवर्धिक लेंस की भांति प्रयोग होता है। सत्य। क्या है? सत्य, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि वर्कशीट को सिर्फ आप
क्वेश्चन को ही नहीं, क्वेश्चन पे ही मत आओ कि जो हमारे क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन को रट लिए ना। आपको जो समझाया जा रहा है और आपके लिए ही ये वर्कशीट बनाई जा रही है बच्चों, तो वो भी प्लीज़ आप जरूर देखें। आपसे हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि हम आपके पास बैठे कि आपको कान पकड़े और दिखा दिए, नहीं। सिर्फ गुजारिश है कि अच्छे से पूरा देखिए और ढंग से अपनी पढ़िए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खेलिए, कूदिए, ठीक है, और कोविड-19 से बचिए। बाय बच्चों।